अस्सलाम दोस्तों कुछ बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। एतजाज़ अहसन साहब ने जस्टिस उमरताब बंदयाल और बाजवा साहब पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। वो क्या इल्ज़ामात हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, इस पर बात करेंगे। उस्मान डार के इंटरव्यू में वर्दी वाला कौन था? सबसे पहले बात करेंगे उस्मान डार के इंटरव्यू की। तो दोस्तों आपको ख़बर होगी कि उस्मान डार साहब ने पिछले दिनों कामरान शहद को, जो कि लफाफी हैं, जो कि प्लांटेड होते हैं, करीब समझे जाते हैं कुछ मखसूस लोगों के, उन्होंने उस्मान डार को अचानक अपनी हवेली से सामने आ गए थे, जिनको पूरे पाकिस्तान की पुलिस, पूरे पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां उनको ढूंढ रही थी, लेकिन कामरान शहद सब पर सबकत ले गए। अब ये खबर चल रही है इंटरव्यू के दौरान कुछ वर्दी वाले हजरात भी वहाँ मौजूद थे। ये खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। ये आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा कि कोई शख्स उठ कर जा रहा है और पीछे लगे हुए शीशे में सामने से दरवाजे से निकलते हुए किसी शख्स की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है कि वो बंदा, लोग कह रहे हैं कि वर्दी में है, मतलब कि किसी वर्दी वाले ने ये ज़बरदस्ती उस्मान डार से गन पॉइंट पर, समझ लें आप, कि ये इंटरव्यू दिलवाया है। कि जब उसके मतलब की बात उस्मान डार साहब ने कह डाली तो वो इंटरव्यू के दौरान ही उठकर चलते बने और जाते हुए शीशा लगा हुआ था पिछली दीवार पर, और उसमें उनका पीछे से उनकी वर्दी थी जो नज़र आई। और पूरे सोशल मीडिया पर यह खबर आम है कि किसी वर्दी वाले ने ये इंटरव्यू ज़बरदस्ती करवाया। अब वो वर्दी वाला था या नहीं था, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अगर वो था तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई वर्दी वाला था, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जनाब, ये कोई आम सी शर्ट है, ये कोई ख़ास वर्दी नहीं है, ये कोई और हो सकता है, कोई वर्दी वाला नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर होता भी तो जनाब आप क्या उखाड़ लेते। तो पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून क्या उखाड़ लेता है किसी का। अगर नहीं है तो चलो फिर नहीं है। तो इस चीज़ को अब इशू बनाया जा रहा है कि किसी वर्दी वाले ने, और भाई वर्दी वाला तो होगा भी तो पाकिस्तान, कौन सा आपका आइन है, कौन सी आपकी अदालतें हैं जो किसी को बुलाकर सवाल कर सकती हैं। तो इस बहस को छोड़ें, ये एक फजूल बहस है। सारी दुनिया जानती है कि जिनके इंटरव्यूज़ होते हैं या जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, वो जितने मर्जी गुनाहगार हों, स्याकार हों, बदकार हों, करप्शन में लुथड़े हुए हों, या उन्होंने जितने मर्जी पाकिस्तान के आइन तोड़े हों, कानून तोड़े हों, पाकिस्तान से गद्दारियाँ की हों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और इमरान खान की मुखालफत कर दें, वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो अगर होगा भी कोई वर्दी वाला तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को कोई इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ना पाकिस्तान में कोई कानून है, ना कोई आइन है, ना कोई अदालतें हैं, ना कोई पूछने वाला है। शहबाज शरीफ साहब ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे बड़ों की भी तौबा, मैं दोबारा कहीं भी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए मैं तो बाहर नहीं जाता। जो लोगों ने मेरी इज़्ज़त और हौसला अफजाई कर दी है, मैं उस पर ही राज़ी हूँ, मेरा दिल भर गया है। तो अब मैं किसी कैंपेन में नहीं जाऊँगा। दोस्तों इसमें भी एक बहुत बड़ी साजिश लगती है, जो कि साजिश नवाज शरीफ साहब की तरफ से हो सकती है कि उनको जानबूझकर शहबाज शरीफ साहब को बदनाम किया गया हो, या शहबाज शरीफ साहब की बेइज्जती करवाई गई हो अपने वर्करों से, ताकि ये तासुर जाए कि जनाब अब आप घर बैठे, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, लोग आपके ख़िलाफ़ हैं क्योंकि आपने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया था 1.5 साल के अंदर, तो आप मज़ीद घर से बाहर ना निकले। हो सकता है कि ये प्लांटेड लोग हों, या मरीम नवाज साहबा के ग्रुप या नवाज शरीफ साहब के ग्रुप के लोग हो सकते हैं। PTI के लोग ये बिल्कुल नहीं थे। अगली खबर यह कि एतजाज़ अहसन साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। एक साबिक चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, और दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने बाजवा साहब पर लगाया है। एतजाज़ अहसन साहब का ये कहना था 9 अप्रैल की रात को जो अदालतें खुली, उमरताब बंदयाल साहब ने बाजवा साहब के हुक्म से खोली थी। तो दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये एतजाज़ अहसन साहब किसी निजी TV चैनल के किसी शो में बैठकर ये बहुत बड़ा और संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। या इल्ज़ाम है या सच है, ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन एतजाज़ अहसन साहब ये एक बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल को ये पता था कि हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। उन्होंने किसी आइन को बचाने के लिए अदालतें नहीं खोली, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ
बाजवा साहब का साथ देने और बाजवा साहब के हुक्म से ये अदालतें खोली हैं। तो मेरा ख्याल है कि एतजाज़ अहसन साहब, आपने तो आज बयान दिया है, ये लोग उस दिन से ही जानते हैं कि अदालतें क्यों खोलनी, किसने खुलवाई। मेरा ख्याल कि आपसे बेहतर लोग पहले ही जानते हैं। तो अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि 1.5 साल के बाद आप एतजाज़ अहसन साहब लोगों को बता रहे हैं। लोगों को पहले से पता है, ये लोग 1971 वाले या 1947 वाले लोग नहीं हैं, ये 2023 के लोग हैं। इनकी आंखों का ऑपरेशन भी हो चुका है कि अदालतें किसने खोली, क्यों खोली और किसने खुलवाई।